कितना वजन बना? 17,000 अकायदा 17,107 kg वजन आ गया। सही है व्यूवर्स। इसको दोबारा शॉप ड्राइंग भी है, मैं आपको दे दूंगा। ये आपका है, ये अब डाटा आपका है, इसके ऊपर ये ड्राइंग आपकी है, इसके ऊपर आप वर्किंग करें। इसको व्यूअर्स हमने इसका रेट कोड करने हैं। मैं जो है मार्केट से रेट लूंगा, रेट फिल करूंगा, अपना बजट मार्जिन रखूंगा। ये जो 3400 है ना, इसको बोलिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताई हैं। इसका कंप्लीट रनिंग फीड कैसे कैलकुलेट किया राफ्टर का। अब हमने इसका सिर्फ वेट कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास साइज है। अब देखें, हम फॉर्मूला मेरा लगा हुआ। अब आपको ये समझ, आपको अगर आप समझना चाहते हैं 1 मिलियन कहाँ से आया है, ये के ड्राइंग भी दिखाई है। ये देखिए, हम पर्लिन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये पर्लिन है, सही है। इसका हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके मैंने मल्टीप्लाई हो गया, मैंने 1 फुट को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास वजन। आई होप कि आपको वेट कैलकुलेट आता है। मैं समझता हूँ आपको वेट कैलकुलेशन की समझ है। सो ड्राइंग बनी हुई है। इसका टॉप व्यू यही आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा है। 50-50-50 इसकी तीनों कॉलर्स का साइज 50 है और इसकी वॉल थिकनेस 3 mm है। आपने लेंथ, हमारे पास इसकी लेंथ, हाइट और थिकनेस, तीन चीजें होनी चाहिए वेट कैलकुलेशन के लिए, और डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा। व्यूअर्स, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सिविल पैड का साइज है 12 इंच बाय 12 इंच बाय 12 इंच। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सिविल पैड के लिए। कंक्रीट बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ज्वाइंटर का टेक्निकल यूज बता रहा हूं। हम वेट कैलकुलेट तो हमारा सारा हो चुका है। ये टोटल वेट आ गया है। इसको तकसीम करें, दिस वन तकसीम 1000। आज है 01 सितंबर 2025 और टाइम हो रहा है मेरे पास, टाइम मेरे कंप्यूटर में 3:06 हो रहे हैं। शीट हो गई है। एक्सेल शीट पे हमने ये तमाम क्वांटिटीज लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी। अब हमने इसके वेट कैलकुलेट करने हैं 1 बाय 1 और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम में। मेरा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने 132.24 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट, इसका कंप्लीट बीओक्यू, इसकी क्वांटिटीज वगैरह को कैलकुलेट किया। आज हमने क्या करना है, आज हमने इसकी जो टेक्निकल ड्राइंग, शॉप ड्राइंग्स को इस्तेमाल करके 2 पीवी सोलर स्ट्रक्चर है, 2 सोलर मॉड्यूल्स के लिए ये जो डिज़ाइन है, एक सोलर मॉड्यूल ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। ये इसको डबल स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है। इसकी तमाम शॉप ड्राइंग्स को इस्तेमाल करके हमने अभी देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये जो है एक्सेल शीट हो गई है। एक्सेल शीट पे हमने ये तमाम क्वांटिटीज लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी। अब हमने इसके वेट कैलकुलेट करने हैं 1 बाय 1 और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम में। मेरा मॉड्यूल का मैंने कैसे वेट कैलकुलेट किया हुआ है व्यूअर्स, एक सोलर मॉड्यूल का जो वेट है डाटा शीट के ऊपर, इसका वेट है 28 kg। ईच सोलर मॉड्यूल का वेट कितना है? 20। इसको आपस में 304 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट इतना आ गया सोलर मॉड्यूल्स का। ठीक हो गया। अब हमने राफ्टर का वेट कैलकुलेट करना है। राफ्टर का जो यू चैनल है, आप ये देख लें, यू चैनल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा व्यूअर देखें, ये राफ्टर का आप देख लें। पहले हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। राफ्टर का यू चैनल ये है। आप ड्राइंग में जाएं वापस, ये हम ड्राइंग में आ गए व्यूअर्स। देखें, ये राफ्टर है। अब राफ्टर की आप शॉप ड्राइंग देख सकते हैं 1800 और 3600, सॉरी 1800 और 1600 का जब 2 पीस बनेंगे तो ये आपको टोटल लंबाई 3400 मिल जाएगी। ये 3400 टोटल लंबाई है। एक पीस बनेगा 1800 का, एक बनेगा 1600 का। अच्छा, हमने वेट के ऊपर वर्किंग करनी है। ये शॉप ड्राइंग है, इसको बाद पे रखते हैं। अच्छा, ये देखें, ये राफ्टर का आपको साइज नजर आ रहा है 41, 48, 41, 2 mm मोटा है। ठीक हो गया। 3400 mm लंबा है। अब हमने इसकी तो टोटल क्वांटिटी, हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इसकी टोटल क्वांटिटी तो मैयर कर ली हुई है। सो अभी हमने इसको 3400 को भूल जाना है। ये जो 3400 है ना, इसको भूल जाए। हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताई हैं। इसका कंप्लीट रनिंग फीड कैसे कैलकुलेट किया राफ्टर का। अब हमने इसका सिर्फ वेट कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास साइज है। अब देखें, हमने इसकी एक्सेल शीट पे जाना है। सिंपल, ये मैं एक्सेल शीट पे आ गया हूँ। देखें मेंबर्स, वेट के लिए क्या चाहिए होता है आपको? वॉल्यूम चाहिए होता है, डेंसिटी चाहिए होती है और आपका वेट आ जाता है। अब हमने इसका वेट कैलकुलेट कैसे करना है? 41 जमा 41, ये जमा है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये मिस्टेक। अच्छा, इसको जमा किया और ये 2, 41 और 48, इन तीनों को जमा करें
तो क्या बनता है 130। देखें इन तीनों को मैंने जमा किया हुआ है, ठीक है, 130 आ गया। ये देखें 130। 1 फुट का हमने वजन निकालना है। 1 फुट में मिलीमीटर कितने होते हैं? 305 होते हैं। और इसकी वॉल थिकनेस कितनी है हमारे पास? इसका कितना हमारे पास लेंथ विड्थ और इसकी थिकनेस आ गई है, सही है। और हमने इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, ये इसकी डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ स्टील की ये डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ स्टील ये देख रहे हैं। इसको मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया और इसको डायरेक्टली मैंने 1 मिलियन से डिवाइड कर दिया। सही हो गया, मेरे पास आ गया पॉइंट, क्या आ गया व्यूअर्स? 0.778। क्या आ गया? वेट पर फुट 0.778। ये 1 फुट का वजन है, सही हो गया। अब टोटल क्वांटिटी हमारे पास टोटल RFT है। इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, और ये इसको इससे मल्टीपल कर, आपके पास टोटल वेट आ गया, सही हो गया। इसी तरह अब 41 41 41 इन तीनों को जमा करें, बनता है 123, सही है। अब यहाँ 130 की बजाय 123 लिख दें। अब आपको जो वेट 123 कर दिया मैंने व्यूअर्स। अब देखें फॉर्मूला मेरा लगा हुआ। अब आपको ये आपको अगर आप समझना चाहते हैं 1 मिलियन कहाँ से आया है, ये केजी में वेट आ रहा है 0.736। ये केजी में वेट है पर फुट। जो वजन आ रहा है केजी में आ रहा है 0.76 केजी या 1 फुट में वजन। यानी चैनल अगर 1 फुट लंबा हो, 1 फुट अगर चैनल हो, तो टोटल 826,982 फीट चैनल का जो रनिंग फीट है, टोटल लंबाई है उसका, इतना वजन बनेगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चैनल है पर्लिन। अब ड्राइंग में जाएं, वापस ड्राइंग में आ गया। ये पर्लिन देखें, ये पर्लिन है 41 41 41। ये पर्लिन की मैंने आपको डिटेल ड्राइंग भी दिखाई है। ये देखें हम पर्लिन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये पर्लिन है, सही है। इसका हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी मैंने आपको ये भी ड्राइंग दिखाई थी पहले। ये देखें ये पर्लिन है, इसको हॉरिजॉन्टल चैनल का नाम दिया। ये देखें ये पर्लिन है जिसके दोनों कॉलर्स पे, यू पे, दोनों साइडेड पे स्लॉट्स नजर आ रही हैं। अब हम इसका वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है व्यूअर्स? पर्लिन के लिए ये हमारे पास चैनल की साइजेज है हमारे पास। ठीक हो गया। आपने ड्राइंग पे जाना है, सॉरी एक्सेल शीट पे जाना है। ये पर्लिन का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने क्या करना है व्यूअर्स? मैंने इसको, ये देखें मेरे पास 1 फीट का वजन आ गया 0.73। क्या आया? 0.736। मैं 3 डिजिट ले रहा हूं, सही है, 0.736। अब मैंने इसको टोटल लंबाई से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई दिस, ये लें, ये टोटल वेट आ गया इसका, सही हो गया। अब मुझे मेन कॉलम वर्टिकल लेग, अब इसका मुझे वेट कैलकुलेट, इसकी मेरे पास टोटल रनिंग फिट है 1 फुट का वजन, क्योंकि इसका चैनल का साइज भी यही है। देख लें 41 जमा 41, इसका और इसका दोनों का साइज, चैनल यू चैनल का साइज एक ही है। सो इसका भी रनिंग फिट इतना ही बनेगा, सही हो गया। सो इसको मैंने सेट कर लिया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। मैंने 1 फुट को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास वजन। आई होप कि आपको वेट कैलकुलेट आता है। मैं समझता हूँ आपको वेट कैलकुलेशन की समझ है। सो मैं आपको पहले, हमने ये तमाम क्वांटिटीज निकाली थी, अब हम इसका वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, सही हो गया। फिर रेट कोड करके हमने इसको फाइनल शेप देनी है। सो अभी हमने कॉलम सपोर्ट के ऊपर बात करनी है। कॉलम सपोर्ट, अच्छा कॉलम सपोर्ट, वापस ड्राइंग में जाएं व्यूअर्स। ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ये कॉलम सपोर्ट है। ये कॉलम सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये चैनल है, इसका साइज है क्या है? 150 इसका यू का ड्राइंग बनी हुई है। इसका टॉप व्यू यही आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा है। 50 50 50 इसकी तीनों कॉलर्स का साइज 50 है और इसकी वॉल थिकनेस 3 mm है। आपने वापस एक्सेल शीट में जाना है। एक्सेल शीट में आगे कॉलम सपोर्ट है, 3 mm इसकी थिकनेस है। ये देखें व्यूअर्स, 150, ये इसका यू का साइज है 150, सही हो गया। इसको ये भी लिखा हुआ है 150, इधर भी यहाँ 150 आएगा। एक मिनट, यहाँ मैं इसको गलती को करेक्शन कर लेता हूँ, थोड़ी सी गलती है माइनर सी। यू है ये, इसके यू को मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 50 है,
50 जमा 50। अब ये यू का साइज मैंने लिखा, ठीक है। अब इसकी वॉल थिकनेस कितनी है व्यूअर्स, 3 mm इसकी वॉल थिकनेस है, वो ये लिखी हुई है। अब इसकी हाइट कितनी है ड्राइंग में देखें आप, h बराबर है 150 mm इसकी लंबाई है। सही हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, इसकी टोटल लेंथ आ गई। देखिए मैं आपको और आसान कर देता हूं आपके लिए। देखें व्यूअर्स, हम ड्राइंग में जाते हैं। जब आपने इसकी प्रोडक्शन करनी है, आप इसको खोल देंगे ये प्लेन शीट को बेंड किया जाएगा, फिर ये शेप आएगी यू की। सो हमने इसको अनफोल्ड कर लिया। क्या किया हमने, इसको अनफोल्ड किया। तो क्या हुआ, ये 150 mm है, इसकी लंबाई कितनी है 150 है। यू को अनफोल्ड कर लिया, सिंपल। आप एक्सेल शीट में जाएं। अब देखें व्यूअर्स, मैं आपको अलहदा से भी लिख देता हूं। देखें हमारे पास यू का साइज क्या है 150, इसकी लंबाई कितनी है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इसकी लेंथ, हाइट और थिकनेस, तीन चीजें होनी चाहिए वेट कैलकुलेशन के लिए। और डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वेट आ जाएगा। हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है 150 है, इसकी हाइट भी 150 है। इधर हम फॉर्मूले में लिखते हैं 150 इसकी लेंथ है, इसकी हाइट भी 150 mm है, इसकी थिकनेस 3 mm है। सही हो गया व्यूअर्स, 3 mm इसकी थिकनेस है, 3 mm थिकनेस है। और ये हमारा वेट आ गया। क्या वेट आया है 150। इसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, गलती तो नहीं, सही है 0.529। ये इसका वेट आ गया 0.529 इसका वेट है पर पीस का। ये पर फुट नहीं है, ये पर पीस है। यहाँ गलती से आ गया, इसको इधर लिखे पर पीस है, क्योंकि हमारे पास ये क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी। RFT आप यूनिट देखें, यूनिट को फॉलो करें। ये नोज है यानी क्वांटिटी है, नोज, नोज का मतलब है नंबर, 264 नंबर है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, दिस वन एंड मल्टीप्लाई दिस वन, ये हमारे पास टोटल वेट आ गया। ठीक हो गया। अब दोबारा मैं आपको इसको एक दफा फिर मैं ड्राइंग से देखें व्यूअर्स, ये यू को पहले अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड किया, ये 150 का यू है, इसकी तीनों कॉलर्स 150 है, इसकी लंबाई भी 150 mm है। सही हो गया। हमने इधर क्या किया, एक्सेल शीट में इसकी लेंथ ली है, हाइट ली है, इसको थिकनेस ली है, लेंथ, हाइट, थिकनेस, डेंसिटी, और इसको 1 मिलियन से डिवाइड कर दिया है, और मेरे पास वेट आ गया, पर पीस का वेट आया। सही है। अब इसी तरह बेस प्लेट है, बेस प्लेट भी आ जाए, ये भी हमारे पास क्वांटिटी है। बेस प्लेट का क्या साइज है, इसकी शॉप ड्राइंग में जाए। बेस प्लेट की लंबाई कितनी है 200 mm लंबाई है, इसकी लेंथ विड्थ 65 mm है, और थिकनेस कितनी है 5 mm, ये मोटा है। ठीक हो गया। आज ड्राइंग में जाएं, सॉरी एक्सेल शीट में जाएं व्यूअर्स। ये मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी, यहां मैं 65 ज़रब 200, मोटी कितनी है 5 mm इसकी थिकनेस है। ये मेरे पास पर पीस का वजन आ गया 0.510। ठीक हो गया, 0.510 भी लिख लेता हूं, 0.510। सो ये व्यूवर्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ गया, वेट आ गया। सही हो गया। इसी तरह सीवल पैड, सीवल पैड का क्या वेट है, सीवल पैड के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये इसकी डेंसिटी है व्यूवर्स। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सीवल पैड का साइज है 12 इंच बाय 12 इंच बाय 12 इंच। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा सीवल पैड के लिए, कंक्रीट पैड के लिए, इक्वल टू 0.3। 12 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 300 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, मिलीमीटर को फीट में मैंने कर लिया, वो आ गया 0.3 मीटर आ गया, इंटू 0.3 इंटू 0.3, जरब इसको डेंसिटी से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, जरब 2400। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसको मैं देख लूं कोई गलती तो नहीं, ये एक्सेप्ट कर लिया। ये 4.8 kg पर क्यूबिक फीट का, जो क्यूबिक मीटर नहीं है, ये क्यूबिक फीट का सिवल पैड है। ये इसका वजन आ गया, कितना आया, पॉइंट, वेट पर पीस लिखा है 0.64, सॉरी 64
0.8 kg इसका वजन आया सीवल पैड का। इतना वजन है एक सीवल पैड का। टोटल क्वांटिटी कितनी है व्यूअर्स? ये इतनी क्वांटिटी है टोटल हमारे पास। 264 सीवल पैड है। ये बन गया वजन। कितना वजन बना? 17,000 अकायदा 17,107 kg वजन आ गया। सही है व्यूअर्स। इसको दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। एवरीथिंग इज ओके। ये हमारे पास वजन आ गया, सीवल पैड का वजन आ गया। सही है व्यूअर्स। अभी हमने ज्वाइंटर का वेट कैलकुलेट करना है। ज्वाइंटर के लिए क्या करना है? ड्राइंग पे जाएं, टेक्निकल ड्राइंग पे जाएं। ये टेक्निकल ड्राइंग आ गई है जी। ये ज्वाइंटर है, ज्वाइंटर को देख लें। 36x33 का ज्वाइंटर है, 2.5 mm मोटा है। ठीक है, 36x33। मेरे पास इसके दो साइजेस है। इसके थिकनेस है, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास जो है वेट आ जाएगा। क्या, दोबारा देखता हूँ, भूल गया हूँ। 36 33 सही है। इसको देखते हैं व्यूअर्स। इधर मैं ऐड करूंगा 36 33 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 mm से। ये मेरे पास पर पीस का वजन आ गया 0.0233। क्या है? 0.0233। ये वजन आ गया पर पीस का वजन। इसको दोबारा क्रॉस चेक करता हूँ। 36 लेंथ विड्थ और लंबा भी तो है यार, गलती हो गई है। एक मिनट व्यूअर्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ओहो, इसका ये 36 - 33 होना था। देखिए, इसको भी तो हमने अनफोल्ड करना है। मेरी मिस्टेक है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। 36 - 33 इसको अनफोल्ड करेंगे ना। एंगल है, पहले शीट है, पहले प्लेन शीट थी, उसको हमने जो बेंड करके ये शेप दी है। ठीक हो गया व्यूअर्स। और ये लंबा कितना है? 200 mm लंबा है। सो मुझे वेट कैलकुलेट में थोड़ी मिस्टेक लगी। मैंने कहा इतना कम वेट तो नहीं हो सकता। सो ये मेरी मिस्टेक थी। इसको हम जमा करते हैं व्यूअर्स। इक्वल टू 36 - 33। 33 - 36 किया, क्या आ गया? 69 आया। 69 है ये व्यूअर्स। 69 जमा 200। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई 200, ये इसकी थिकनेस है, डेंसिटी। अभी ये इसका वजन ठीक है। ये मुझे 100% छोड़ू, ये इसका वजन बिल्कुल ठीक है। 27 ये इसका वजन है। इसको टोटल पीसेस कितने हैं? ये हमारे पास ज्वाइंटर का वेट आ गया। ठीक हो गया व्यूअर। ज्वाइंटर कनेक्टर का वेट आ गया, जिसने हमारे पर्लिन को आपस में जोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी टेक्निकल ड्राइंग में दिखाया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, प्लान व्यू डिजाइन में। ये देखें व्यूअर्स, ये रेड कलर का पर्लिन है, ये ज्वाइंटर आपको नजर आ रहा है। अब ये इतना लंबा 64 फीट का तो कोई प्रेस नहीं ना होता कि आप 64 फीट के प्रेस को एक ही पीस में बनाए। सो ये पीसीज में बनता है। तो ज्वाइंटर की मदद से, हम कनेक्टर्स की मदद से हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये है, इसके ऊपर कैप्सूल लगे हुए हैं और ये ही कैप्सूल आपको उधर नजर आ जाएंगे इसके ऊपर। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसकी मेरे पास शॉप ड्राइंग है। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक हो गया। इसको मैंने कॉपी किया। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपके समझाने के लिए, आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ज्वाइंटर का टेक्निकल यूज बता रहा हूँ। हम वेट कैलकुलेट तो हमारा सारा हो चुका है। अब देखें व्यूअर्स, ये एक ज्वाइंटर है। ठीक है, ये इसको मैंने कटिंग शो किया हुआ है, इसको बोल दिया, समझ लें कि ये एक ज्वाइंटर है। इसको हमने इसके साथ जो है, ये एंगल इसके साथ आ जाएगा, ऐसे इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, एंगल इसके साथ इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा इसको टिल्ट किया जाएगा, यानी इसकी शेप आपको इधर नजर आ रही है, ये दूसरी तरह लगेगा। सही है। सो इसी तरह एक पीस इधर आएगा। इसको क्योंकि ये वन व्यू ड्राइंग है, इसलिए मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। रोटेट या इसका एंगल नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको, अगर 3 डायमेंशनल ड्राइंग होती तो मैं आपको इसको वो भी करके दिखा देता। अब मैं इसका व्यू चेंज करूंगा, एससी में जाऊंगा। एससी में गया, इधर आ गया। देखें व्यूअर्स, ये इसको मैंने इधर कॉपी किया, इधर इसको। सो व्यूअर्स, ये हाँ कॉपी,
यस, ये कॉपी हो गया व्यूअर्स। क्या होगा, ये दोनों पीसीस को आपस में जोड़ने के लिए ये ज्वाइंटेड इस्तेमाल होगा। सही है, समझ गए हैं। ये ज्वाइंटेड ऐसे पूरी डिजाइन पे साइड पे ये लगेगा। सो व्यूअर्स हमने, आप जाएं एक्सेल शीट में, मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइम में हमने वेट कैलकुलेट किया है। 19 मिनट हो गए हैं। सो व्यूअर्स ये मैंने वेट कैलकुलेट कर लिया सारा। इसको मैं नीचे करता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश की है, और हर चीज़ मैंने आपसे शेयर की है स्टेप बाय स्टेप। इसको भी अनफिल कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, नो फिल। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा टोटल वजन आया, टॉप रूफ डिज़ाइन है, आप कंप्लीट आया। अगर आप इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, सो ये आपके लिए ये डिज़ाइन, ये कंप्लीट डिज़ाइन मैंने आपसे शेयर किया। आज हमने complete project structure weight calculation for 132 kilowatt solar project for solar engineer electrical structure civil mechanical general contractor। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, साइड पे काम करते हैं, ये डिज़ाइन आपके लिए है। इस डिज़ाइन को समझें, इसके ऊपर वर्किंग करें, और अगर मेरे बताने में कोई कमी रह गई है वो मुझसे पूछें व्यूवर्स। मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में और वैल्यू ऐड करूं। सो हम दोबारा एक्सेल शीट पे जाते हैं और एक्सेल शीट पे देखते हैं व्यूवर्स, ये टोटल वेट आया है। इन सबको जमा कर लें, ये टोटल वेट आ गया है। इसको तकसीम करें, दिस वन तकसीम 1000। व्यूवर्स ये 29 टन वजन आया है, टनिज में वजन आया है। ठीक हो गया। केजी में ये वेट है, इसको मैंने केजीज को डिवाइड कर लिया 1000 पे, तो ये हमारा आ गया टनिज। ठीक हो गया। सो ये 39 टन वेट है। केजीज में हम वेट जो है रेट देते हैं। सो इसको, ये सिर्फ मैं आपके समझाने के लिए किया है। सो व्यूअर्स हमने इसका रेट कोड करने हैं। मैं जो है मार्केट से रेट लूंगा, रेट फिल करूंगा, अपना बजट मार्जिन रखूंगा, और जो है हम इसका रेट फिल करेंगे। सो व्यूअर्स ये मैंने आपको वेट कैलकुलेशन सारा कुछ समझा दिया। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझिए। ये सिंपल लेंथ, विड्थ, थिकनेस, डेंसिटी है, और 1 मिलियन है। 1 मिलियन कहाँ से आया है ये मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको नहीं समझ है इसकी, मैं समझता हूँ आपको वेट कैलकुलेशन की समझ है। सो वेट कैलकुलेटर हमने किया 132.24 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट है। आज डेटा व्यूवर्स, आज है 01 सितंबर 2025, और टाइम हो रहा है मेरे पास, टाइम मेरे कंप्यूटर में 3:06 हो रहे हैं। देख लें टाइम और डेट देख लें। सो व्यूवर्स ये मैंने आज आपसे वेट कैलकुलेशन की तमाम चीज़ें शेयर की हैं। अगर मेरे बताने में कोई कमी रह गई आप कमेंट्स में से पूछें, मैं इसकी कैट सोर्स फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। आप कैट फाइल पे वर्किंग करें। शॉप ड्राइंग भी है, मैं आपको दे दूंगा। ये आपका है, ये अब डाटा आपका है, इसके ऊपर ये ड्राइंग आपकी है, इसके ऊपर आप वर्किंग करें, इसको जैसे मर्जी यूज़ करें, बट पर्सनल यूज करें अपनी लर्निंग के लिए। इसको प्लीज सोशल मीडिया पे ना यूज करें, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी हूँ। मैं अपने ड्राइंग्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल करता हूँ। सो मैं इनको यूज करता हूँ। सो अगर मैं किसी को देख लूंगा तो मैं जो है कंप्लेन कर सकता हूँ। सो आप इस डाटे को अपने मकसद के लिए यूज करें, जैसे मर्जी यूज करें। आई हैव नो एनी इशू। सो इट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियोस। आज हमने 132.24 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट का वेट कैलकुलेट किया है। वेट कैलकुलेट में हमने जो है व्यूवर्स, हमने राफ्टर, पर्लिन, मेन कॉलम, वर्टिकल लेग, कॉलम सपोर्ट, बेस प्लेट, सिवल पैड, कंक्रीट ज्वाइंटर, सॉरी कनेक्टर, कनेक्टर ज्वाइंटर, इन सब का हमने वेट कैलकुलेट किया। अगर मेरे बताने में कोई कमी रह गया मुझसे कमेंट्स में पूछे, मैं कोशिश करूंगा आपको ऑनेस्टी के साथ टाइमली रिस्पॉन्स करूं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।